हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ाने वाले हैं आईपीसी। आईपीसी बोलें तो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। जो आईपीसी है और इसका निर्माण कब हुआ था, आप सभी को पता होगा। ब्रिटिश शासनकाल में एक चार्टर एक्ट आया था, उसे बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सन 1860 ईस्वी में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी का गठन हुआ। लागू बोलें तो ये सन 1862 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में क्या हो गई, लागू हो गई। अब देखते हैं इन धाराओं में, इस आईपीसी में क्या धाराएं दे रखी हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि देखें तो धारा 13 जैसे कि कुछ लोग जुआ खेलना, सट्टा करना, सट्टा लगाना करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 1 वर्ष की सज़ा व 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 161 बोलें तो रिश्वत लेना व देना। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे बोलें तो लेखपाल अगर आपसे रिश्वत मांग रहा है या आप लेखपाल को रिश्वत दे रहे हो, तो क्या हो सकता है, अगर पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, या फिर सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 171, चुनाव में घूस लेना व देना। अगर आप चुनाव में किसी से घूस ले रहे हो कि 500 रुपये दे दो हमें और हम आपका वोट डाल देंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, 500 रुपये दे रहा है और कह रहा है आप हमारा वोट डाल दो, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 1 वर्ष की सज़ा व 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। धारा 177 क्या है, सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस या फिर अन्य कोई को गलत सूचना देने पर 6 माह की सज़ा या 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। धारा 231 और 232, जैसे कि आप देखोगे कि जाली जो सिक्के बनाए जाते हैं, जाली सिक्के बनाए जाने पर क्या है, उस पर भी जुर्माना व सज़ा दोनों है। 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है व कुछ जुर्माना हो सकता है। धारा 264, गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। जैसे कि दुकानदार होते हैं या ठेले पर जो भी व्यक्ति होता है, आलू वगैरह बेचते हैं, अगर वो गलत तौल के बाटों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों भरने पड़ सकते हैं उस व्यक्ति को। धारा 302, हत्या या कत्ल, किसी भी व्यक्ति की हत्या करना या फिर कत्ल करना, इनके लिए आपके ऊपर आजीवन कारावास, आजीवन बोलें तो जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम्हें कारावास या फिर मौत की सज़ा या फिर तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है। धारा 309, आत्महत्या करने की चेष्टा। अगर आप क्या करते हो, अपनी हत्या करना चाहते हो, अपने आप फांसी वगैरह लगाना चाहते हो, इसे बोलते हैं आत्महत्या। ऐसी स्थिति में अगर आत्महत्या करने की कोशिश की आपने और बच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 वर्ष की सज़ा व जुर्माना या फिर दोनों भरने पड़ सकते हैं। धारा 363, किसी स्त्री को ले भागना, किसी दूसरे की स्त्री को लेके भागने पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना आपको दोनों देने पड़ेंगे। धारा 376, बलात्कार करना, किसी भी औरत के साथ में या किसी लड़की के साथ में क्या करना, बलात्कार करना। ऐसी स्थिति में आपको 10 वर्ष या आजीवन कारावास दिया जाएगा। धारा 393, धोखे से 393 नहीं, धारा 493, धोखे से शादी करना। तो किसी भी व्यक्ति से क्या करना, धोखे से शादी करना। ऐसी स्थिति में आपको 10 वर्ष की सज़ा या फिर जो भी जुर्माना हो वो देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप बताइए कि झूठे सबूत देना किस धारा में दिया गया है। झूठे सबूत देने पर या फिर झूठे सबूत इकट्ठे करने पर किस धारा के तहत कुछ जुर्माना और क्या दी जाती है, सज़ा दी जाती है, कमेंट में बताएं।